हेयर फॉल रुक ही नहीं रहा। रुको, ये नॉर्मल नहीं है। सच तो ये कि आपका ऑयल या शैम्पू प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये कि आप रोज ऐसी गलतियां कर रहे हो जो आपके हेयर फॉल को धीरे धीरे और बढ़ा रही है। और आज मैं आपको वही 5 मिस्टेक्स बताऊंगी जिन्हें बंद किए बिना आपका हेयर फॉल कभी कंट्रोल नहीं होगा। और सबसे डेंजरस मिस्टेक लोग इग्नोर कर देते हैं, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम किरण। आज हम बात करने वाले हैं हेयर फॉल के बारे में और मैं आपको वो 5 मिस्टेक्स बताऊंगी जो आप अननोइंगली डेली कर रहे हो और इसी वजह से आपका हेयर फॉल कंट्रोल नहीं हो रहा है। एंड ट्रस्ट मी, लास्ट वाली मिस्टेक सबसे डेंजरस है और ऑलमोस्ट हर कोई उसे इग्नोर कर देता है। आज की इस वीडियो में मैं हेयर फॉल से रिलेटेड वो 5 कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगी जो आप अननोइंगली डेली करते हो, साथ ही कुछ सिंपल सॉल्यूशन में मिलेगा और लास्ट में वो डेंजरस मिस्टेक जो ऑलमोस्ट हर कोई इग्नोर कर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली मिस्टेक जो ऑलमोस्ट हर कोई करता है वो है वेट हेयर पे कॉम्ब करना। जब बाल गीले होते हैं ना तो वो सबसे ज़्यादा वीक होते हैं और अगर आप उस टाइम कॉम्ब करते हो तो वो इजीली टूट जाते हैं और हेयर फॉल और ज़्यादा बढ़ जाता है। मैंने भी ये मिस्टेक की थी। मुझे लगता था कि जैसे हमने हेयर वॉश कर लिया फटाफट से बालों को सेट करने हैं, लेकिन वही सबसे बड़ी गलती थी। अगर आप भी ये मिस्टेक कर रहे हो तो अभी से करना इसे बंद कर दो। सेकेंड मिस्टेक जो बहुत से लोग करते हैं, डेली टाइट हेयर स्टाइल बनाना, जैसे डेली टाइट पोनीटेल या फिर बन, जिसकी वजह से स्कैल्प पे कांस्टेंट टेंशन पड़ता है और स्कैल्प पे बार बार प्रेशर आता है तो हेयर रूट्स वीक हो जाते हैं और हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। ये भी हेयर फॉल का एक बड़ा रीजन है। अगर आप भी डेली टाइट हेयर स्टाइल बना रहे हो तो अभी से इसे करना अवॉइड कर दो। थर्ड मिस्टेक जो बहुत से लोग अननोइंगली करते हैं, रोज शैम्पू यूज करना। बहुत से लोगों को लगता है डेली शैम्पू करने से बाल क्लीन रहेंगे, लेकिन ये एक्चुअली में डैमेज करते हैं। डेली शैम्पू करने से स्कैल्प का नेचुरल ऑयल निकल जाता है जिसकी वजह से बाल वीक और ड्राई हो जाते हैं और हेयर फॉल और ज़्यादा बढ़ जाता है। मैंने भी गलती बहुत पहले की थी। मुझे लगता था जितना ज़्यादा शैम्पू उतना बेटर रहेगा, लेकिन बाद में समझ आया मैं गलत थी। इसलिए वीक में सिर्फ 2 से 3 बार ही माइल्ड शैम्पू यूज़ करना बेटर रहता है। चौथी मिस्टेक अगेन जो बहुत से लोग करते हैं वो है ऑयल लगा के तुरंत वॉश कर लेना। बहुत से लोग सोचते हैं ऑयल लगा लिया, थोड़ी देर हो गई, वॉश कर लिया, काम हो गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ऑयल को भी अपना काम करने के लिए टाइम लगता है। अगर आप तुरंत वॉश कर लेते हो ना तो उसका प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका हेयर फॉल से क्या लेना देना है। देखिए, इससे डायरेक्टली हेयर फॉल नहीं होता, लेकिन अगर स्कैल्प को प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिलता है ना तो धीरे धीरे बाल वीक होने लगते हैं और हेयर फॉल बढ़ सकता है। अगर आप ये गलती कर रहे हो तो अभी से करना इसे बंद कर दो और जब भी आप ऑयल लगाओ तो कम से कम 1 से 1.5 घंटे तो ज़रूर वेट करो। पांचवी मिस्टेक ये भी बहुत से लोग करते हैं, वो है हीट टूल्स का यूज़ बिना प्रोटेक्शन के, जैसे स्ट्रेटनर, कर्लर या फिर ड्रायर। अगर आप ये सब चीज़ें यूज़ करते हो वो भी बिना हीट प्रोटेक्शन के तो ये आपके बालों को डायरेक्टली डैमेज करता है। एक्सेस हीट से बाल वीक, ड्राई और ब्रिटल हो जाते हैं और फिर हेयर फॉल और हेयर ब्रेकेज दोनों बढ़ जाते हैं। और फिर कुछ लोग मेरी तरह भी होते हैं जो हीट टूल्स का यूज़ नहीं करते और कभी कभार करते तो सोचते हैं एक ही बार तो करना है, क्या ही हो जाएगा, लेकिन ये आपके बालों की धीरे धीरे कंडीशन को खराब कर देता है। इसलिए आप अगर हीट टूल्स का यूज़ करते हो तो हीट प्रोटेक्शन ज़रूर यूज़ करो। सॉल्यूशन की अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, क्योंकि सिर्फ मिस्टेक अवॉइड करना ही काफ़ी नहीं है, सही हेयर केयर रूटीन फॉलो करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वीक में 2 से 3 बार माइल्ड शैम्पू यूज़ करो ताकि स्कैल्प क्लीन रहे और ओवर ड्राई भी ना हो। अगर आप केमिकल फ्री और नेचुरल ऑप्शन ढूंढ रहे हो तो मैंने DIY हर्बल शैम्पू के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाई है, आप उसे भी चेक कर सकते हो। दूसरा, ऑयलिंग ज़रूर करो लेकिन सही तरीके से कम 1 घंटे तो ज़रूर लगा के रखो और अगर पॉसिबल हो तो 2 से 3 घंटे भी रख सकते हो, ओवरनाइट भी रख सकते हो, लेकिन ये सबके लिए ज़रूरी नहीं है। स्पेशली अगर आपके ऑयली स्कैल्प है तो शॉर्ट टर्म ही बेटर रहेगा। मैं 2 से 3 घंटे लगा कर रखना प्रेफर करती हूँ, इससे स्कैल्प को प्रॉपर नरिशमेंट मिलती है। और अगर आप घर पर ऑयल बनाना चाहते हो तो मैंने DIY हेयर ऑयल के ऊपर भी एक डिटेल में वीडियो बनाई है जो कि बहुत ही इफेक्टिव ऑयल है। आप एक बार ज़रूर चेक करें उस वीडियो को, दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तीसरा, कंडीशनर को स्किप मत करो, यह आपके बालों को स्मूथ और मैनेजेबल बनाता है और हेयर ब्रेकेज को भी कम करता है। साथ ही स्कैल्प को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है, बिल्डअप होने से हेयर फॉल बढ़ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी डाइट के ऊपर ध्यान दो। दिन भर में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी तो ज़रूर पियो, क्योंकि हाइड्रेशन डायरेक्टली आपके हेयर हेल्थ को अफेक्ट करता है। अब प्रोटीन इनटेक को इम्प्रूव करो क्योंकि हेल्दी हेयर अंदर से बनते हैं। तो ये थी वो 5 कॉमन मिस्टेक्स आप अननोइंगली कर रहे हो और इसी वजह से आपका हेयर फॉल कंट्रोल नहीं हो पाता। वेट, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है। आपको याद होगा स्टार्टिंग में मैंने एक डेंजरस मिस्टेक के बारे में आपको बताने को बोला था। वो डेंजरस मिस्टेक है गीले बालों को जोर जोर से रगड़ के या फिर झटक झटक करके सुखाना।
देखो, जब बाल गीले होते हैं ना, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वो बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं और उस टाइम उनके टूटने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। और इस तरीके से आप अगर ज़ोर ज़ोर से रगड़ करके या फिर इस तरीके से झटक झटक के सुखाते हो तो बहुत सारे बाल टूट जाते हैं, जिस पर हम कभी भी ध्यान ही नहीं देती। स्टार्टिंग में मैं भी ये गलती तो मैंने बहुत ज़्यादा की है, मैंने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया और मैं इस तरीके से अपने बालों को ज़ोर ज़ोर से रगड़ के या फिर झटक झटक के सुखा देती थी और मैंने अपने पता नहीं कितनी, ना जाने कितने बाल मैंने अपने तोड़ दिए होंगे इसी तरीके से। अगर आप ये मिस्टेक कर रहे हो तो अभी से करना इसे बंद कर दो, क्योंकि ये मिस्टेक बहुत ही डेंजरस है। इससे आपके बहुत सारे बाल टूट जाते हैं जिस पे हम कभी भी ध्यान नहीं देती। एंड मुझे कमेंट करके बताओ आप में से कौन कौन है जिसने अब तक ये मिस्टेक कभी भी नहीं की है। अगर आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड करते हो और सिंपल रूटीन को फॉलो करते हो तो आप डेफिनेटली इंप्रूवमेंट देखोगे। बस कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो, 3 से 4 वीक्स में आपको डिफरेंस दिखने लगेगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इनमें से कौन सी मिस्टेक आप कर रहे थे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।